और मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीएम पद के चेहरे को लेकर मचे घमासान के बाद आखिरकार कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया गया। भोपाल में विधायक दल की बैठक में सीएम पद के लिए कमलनाथ के नाम पर मोहर लगा दी गई, जिसके लिए एके एंटनी समेत कई दूसरे नेताओं के साथ पार्टी दफ्तर पहुंचे कमलनाथ ने पहले कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कमलनाथ को देखकर वहां मौजूद उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद कमलनाथ दूसरे नेताओं के साथ कांग्रेस दफ्तर के अंदर चले गए, जहां मौजूद कांग्रेस विधायकों ने भी उनका स्वागत किया। लेकिन दिग्विजय सिंह समेत कई और नेता कांग्रेस दफ्तर के बाहर सीढ़ियों पर ही खड़े रहे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय तक वहां नहीं पहुंचे थे, जिसके लिए दिग्विजय सिंह के साथ शोभा ओझा और दूसरे नेता बाहर ही उनका इंतजार कर रहे थे। हालांकि थोड़ी देर बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए। सिंधिया के वहां पहुंचते ही उनके समर्थन में भी जोरदार नारे लगाए गए। कांग्रेस दफ्तर पहुंचते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके समर्थकों की भीड़ ने घेर लिया। समर्थकों की भीड़ से घिरे हुए सिंधिया किसी तरह पार्टी दफ्तर के अंदर जा पाए, लेकिन उनके समर्थक कमरे के अंदर तक पहुंच गए और वहां भी नारेबाजी की। किसी तरह समर्थकों को कमरे से बाहर किया गया, जिसके बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो पाई। विधायक दल की बैठक में कमलनाथ के नाम का प्रस्ताव खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखा, जिसके बाद बैठक में बोलते हुए कमलनाथ ने भावुक अंदाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया का शुक्रिया अदा किया। पिताजी ये मैं साथी रहा और आज मेरे एक भाई एक साथी के पुत्र जो मेरा समर्थन करते हैं। यही नहीं, कमलनाथ ने इंदिरा गांधी को याद करते हुए गांधी परिवार से अपनी नजदीकी का भी जिक्र किया और दावा किया कि इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी के साथ काम करना उनका सौभाग्य है। हालांकि इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ के बगल में कुर्सी पर चुपचाप बैठे रहे। इसके बाद विधायक दल की बैठक में कमलनाथ को नेता चुन लिया गया। सीएम पद के लिए चुने जाने के बाद कमलनाथ ने जनता का आभार जताया। मेरा पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। यही नहीं, उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से किए वादों को जल्द पूरा करने का दावा भी किया। 10 दिन में कर्जा माफी, बिल्कुल हम उस पर खड़े उतरेंगे, हमारा वचन है। सीएम चुने जाने के बाद कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकलकर कमलनाथ ने एक बार फिर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। लेकिन कमलनाथ के समर्थकों के उत्साह के साथ वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों में उदासी का माहौल भी देखा गया। ज्योतिरादित्य को सीएम पद के लिए नहीं चुने जाने पर उनके समर्थकों ने खुलकर अपनी नाराजगी दिखाई और कांग्रेस ऑफिस से बाहर निकले ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। हालांकि इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके समर्थक किसी भी तरह उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। सिंधिया अपने समर्थकों को उनकी गाड़ी को जाने नहीं दे रहे हैं। सिंधिया अपने समर्थकों को समझा रहे हैं। बाद में किसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी वहां से निकल पाई। मध्य प्रदेश में हार के साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। पिछले 13 साल से वो इस बंगले में रह रहे थे, जिसे छोड़कर अब वो लिंक रोड के बंगले में जा रहे हैं, जहां साफ सफाई का काम भी शुरू हो गया। शिवराज सिंह चौहान को यह बंगला 2005 में सांसद के तौर पर मिला था, जो अब उनका नया पता होगा। शिवराज की देखा देखी उनकी सरकार में मंत्री रहे रुस्तम सिंह ने भी हार के बाद सरकारी बंगला छोड़ने की तैयारी कर ली। जब हमें इस घर में रहना नहीं है तो इसको ऑक्यूपाई करके क्यों रखा जाए, जल्दी से जल्दी खाली करें। जो नए मिनिस्टर बन के आएंगे उन्हें 5 दिन भी इंतजार न करना पड़े। इसी तरह चुनाव में मिली शिकस्त के बाद बीजेपी विधायक रंजना बघेल ने भी भोपाल का सरकारी बंगला छोड़ने में देर नहीं लगाई। नोटिस का वेट क्यों करेंगे जब मालूम है कि मैं चुनाव हार गई हूँ, पता है कि सरकार भी नहीं बन रही है, तो फिर मकान को रख के क्या करेंगे। रंजना बघेल की योजना मनावर के अपने इलाके में जाकर लोगों के बीच काम करने की है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर आज फैसला होगा। राजस्थान के पर्यवेक्षक और कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने दावा किया कि आज सुबह 10 बजे जयपुर में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के घर पर देर रात तक गहमागहमी का माहौल रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोक रहे सचिन पायलट और अशोक गहलोत से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अलग अलग मुलाकात की, जबकि राहुल गांधी के घर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा भी पहुंची। लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि राजस्थान में सचिन पायलट या अशोक गहलोत में किसके नाम पर मोहर लगेगी। जयपुर में मीटिंग होगी, जैसा कि वो बता रहे हैं
सारे मामले पर विचार करके हर एक नेता को कन्वे कर दिया है राहुल गांधी ने, और अंतिम फैसला जयपुर में होना है कि मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा, यानी कि विधायक तय करेंगे कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है। हालांकि आला कमान को जो फैसला लेना था, जो भी संदेश देना था, वो राजस्थान के नेताओं को संदेश दिया गया है। गणेश के साथ चंदन जजवाड़ी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। न्यूज 18 से खास बातचीत में गहलोत ने जानकारी दी कि अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कुछ फाइनल नहीं हुआ। सब लोग शांति बना रखें, कोई ग्रुप पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए। आज पार्टी को जरूरत है कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ताओं के बारे में राहुल गांधी जो उनको शाबाशी दी है, जो उनको हौसला अफजाई करी है, वो तारीफ के काबिल है। कि पूरे तीनों राज्यों में, बल्कि 5 राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बार एकजुटता का परिचय दिया, वो बधाई के पात्र हैं। हम भी उनको बधाई देना चाहेंगे। अपील करेंगे आप लोग शांति बनाए रखें, सब फैसले ढंग से हो जाएंगे, और जब फैसला एक बार होगा तो सबको मान्य होगा, ये अपने दिमाग में रखें। वहीं सचिन पायलट ने ट्वीट में लिखा कि सभी कार्यकर्ताओं से शांति और अनुशासन बनाए रखने का आग्रह करता हूं। मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। माननीय राहुल गांधी जी एवं श्रीमती सोनिया गांधी जी जो फैसला लेंगे उसका हम स्वागत करेंगे। हम सभी कांग्रेस के समर्पित, पार्टी की गरिमा बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी। राजस्थान के धौलपुर में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने सचिन पायलट को राज्य का सीएम बनाने के लिए अपने खून से एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम लिखी गई, जिसमें सचिन पायलट को कांग्रेस की जीत का असली हीरो बताया गया। जिसे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने अपने खून से लिखा। उसने चिट्ठी लिखने के लिए सिरिंज की मदद से पहले अपने एक हाथ से खून निकाला। ऐसा उसने एक बार नहीं कई बार किया, और उसके हाथ में जगह जगह सिरिंज के निशान नजर आए। इसके बाद उसने अपने खून से चिट्ठी लिखनी शुरू की। सबसे पहले उसने अपने खून से एक कागज पर श्रीमान राहुल गांधी लिखा। इसके बाद उसने ये लिखा कि वो पायलट को राजस्थान का सीएम देखना चाहता है। चिट्ठी लिखने के बाद पायलट के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। चिट्ठी लिखने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता का नाम पवन पूजन बताया गया, जिसने ये चिट्ठी राहुल गांधी तक पहुंचने की उम्मीद जताई। राहुल गांधी जी से विनम्र अपील है, सभी युवा, किसान, मजदूर, सभी वर्ग की सोच ये है कि श्रीमान सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। पायलट के समर्थन में खून से लिखी गई इस चिट्ठी को बाद में कांग्रेस नेताओं को सौंप दिया गया। लेकिन राजस्थान के करौली में सचिन पायलट के समर्थकों ने आगजनी और हंगामा शुरू कर दिया। सीएम पद के लिए अशोक गहलोत का नाम आगे होने की खबरों से पायलट के समर्थक भड़क उठे और सड़क पर आग जलाकर जाम लगा दिया। इस दौरान इन लोगों ने सचिन पायलट के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। हमारा मुख्यमंत्री जैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। सचिन पायलट के समर्थकों के हंगामे की वजह से सड़क पर जाम लग गया। हंगामे की खबर मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने समर्थकों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। पायलट समर्थकों के हंगामे की बड़ी वजह यह है कि सीएम पद की रेस में अचानक गहलोत का पलड़ा भारी दिखने लगा है, और यही वजह रही कि सचिन पायलट के समर्थक उग्र हो गए। पायलट परिवार के पुराने गढ़ दौसा में भी कमोबेश करौली जैसे ही हालात बन गए, जहां पायलट के समर्थकों ने नेशनल हाईवे 21 को जाम कर हंगामा और नारेबाजी की। हंगामे की वजह से हाईवे पर जाम लग गया। आरोप है कि इस दौरान इन लोगों ने एक बस में तोड़फोड़ भी की। हालांकि इस बीच एक आदमी पायलट समर्थकों को जाम हटाने के लिए कहता दिखाई दिया। उधर बांदीकुई में भी सचिन पायलट के कुछ समर्थक अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर एक पानी की टंकी पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। टंकी पर चढ़े पायलट समर्थकों को समझाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। राज्य में जगह जगह हो रहे हंगामे की खबर मिलने के बाद सचिन पायलट ने एक ट्वीट कर समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की।